हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बेटा जो क्लास है, यह क्लास जो है यह बेटा अब वन शॉट में होने वाली है। बेटा वन शॉट में हम सारे चैप्टर्स को यहां पर डिलीवर करेंगे, जिसमें बेटा हम पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया, जो क्योंकि ये पोएट्री का चैप्टर तो इसमें सेंट्रल आइडिया, जो आपके प्रोज और सप्लीमेंट्री के चैप्टर होंगे उसमें क्वेश्चन आंसर, प्लस बेटा एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में उन पर डिस्कशन होने वाला है, प्लस बेटा पिक्चोरियल फॉर्म के साथ यहां पर ये वन शॉट वीडियो जो कि बेटा आपके दिमाग में बिल्कुल घुसने वाली है। तो चलते हैं बेटा अपने चैप्टर की तरफ। पहला चैप्टर पोएट्री का वन शॉट बेटा माई मदर एट 66, और बेटा इसको जो बताया है कमला दास ने बताया है, जो कि बेटा पोइटेस हैं, कवित्री हैं। तो माई मदर एट 66, मेरी माँ जो है वो 66 ईयर्स की है, मतलब 66 साल की हैं। तो बेटा चलिए चलते हैं बेटा चैप्टर की तरफ। उससे पहले अपने थॉट्स को देखते हैं बेटा। रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो बेटा लेट्स स्टार्ट अपने चैप्टर की तरफ। उससे पहले बेटा हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं कि ये चैप्टर क्या कह रहा है। ओवरव्यू क्या कह रहा है? द पोएम हैज बीन रिटन इन अ लिरिकल इडियम and it brings out the complexity of human relationship। यह जो पोएम है बेटा, यह बेटा जो पोएम लिखी गई है, इसको बेटा यह क्या पोएम बताती है? ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी को, मतलब मानव में जो रिलेशनशिप है उसकी जटिलता को यहां बताया जाता है। द पोएट had gone to meet her mother। जो पोएटेस है बेटा वह अपनी मां से मिलने जाती हैं, and is now driving back to the airport। और मिलकर वह वापस बेटा कहां आ रही हैं? एयरपोर्ट पर आ रही हैं। ऑन द वे, रास्ते पर, सी नोटिसेस द पेल फेस ऑफ हर मदर। वह अपनी मां का मुरझाया हुआ चेहरा देखती हैं, एंड इज स्ट्रक विद एन इंस्टेंट रियलाइजेशन। और वह फंस जाती हैं एक रियलाइजेशन में, उन्हें एक रियलाइज होता है, उन्हें यह समझ में आ जाता है दैट हर मदर इज वेरी ओल्ड, कि उनकी जो मां है वह बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। द पोएटेस इज वेरी अपसेट। और इस बात से, इस रियलाइजेशन से जो पोएटेस, जो कमला दास हैं, वह बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा? दुखी होती हैं। आगे लिखा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अबाउट द पोएम। क्या महत्वता, क्या इंपॉर्टेंस है इस पोएम की? इज दैट द होल पोएम इज अ सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमास। क्योंकि ये पूरी पोएम जो है वह एक ही बात पर निर्भर कर रही है, जो कि क्रमबद्ध तरीके से बेटा लिखी गई है। तो बेटा यहां पर एक सही बात है कि ह्यूमन रिलेशनशिप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यह जो संसार है, यह संसार में जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि ह्यूमन रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, आपके घर में जो, अगर आप कोई एक पेट भी बेटा पाल लेते हैं, डॉग भी अगर पाल लेते हैं, तो आपका रिलेशनशिप उस डॉग के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा टच हो जाता है, और जब वो दूर जाता है ना, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। ऐसे ही जीवन में बेटा जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जटिलता के बारे में यहाँ पर कमला दास ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। जैसे आप बेटा हो, आप भी क्या करते हो, अपने घर में चीजों को देखते हो, आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हो, अपने भाई बहन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हो, और ऐसा कोई नहीं सोचता कि मतलब किसी का लॉस हो जाएगा, किसी के ग्रैंडफादर चले जाएंगे, तो वो लॉस कोई सोचता नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन सबको जाना है, तो कभी भी अगर ये थॉट आता भी है दिमाग में, तो एक बहुत ज्यादा अंदर से झकझोर देने वाली बात हो जाती है, हृदय विदारक बात हो जाती है। तो यहीं पर कमला दास ने बेटा इस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करी है। तो लेट्स स्टार्ट बेटा पिक्चोरियल फॉर्म के साथ। यहां पर है कमला दास जो है वो बेटा वापस जा रही है एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये पोएम लिखी हुई है। पोएम क्या कह रही है बेटा? विद एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आया हूं कि एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा इसकी। देखिए बेटा लिखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse। तो एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है बेटा? द पोएटेस हैड गॉन टू विजिट हर पेरेंट्स। यहां पर जो कवित्री है बेटा वह क्या करती हैं? हैड गॉन टू विजिट हर पेरेंट्स के यहां विजिट करने जाती हैं, जो पेरेंट्स का घर था वहां पर, नियर कोचीन, कोचीन के पास बेटा जगह है वहां पर। सी हैड बीन रिटर्निंग
होम लास्ट फ्राइडे, वह बेटा लास्ट फ्राइडे घर से रिटर्न हो रही थी। व्हेन ऑन हर वे, जब वह अपने रास्ते पर थी, टू द एयरपोर्ट, मतलब उस घर से, माँ पेरेंट्स के घर से वापस जब आ रही थी बेटा कोचीन एयरपोर्ट के लिए, तो सी नोटिस्ड, वह नोटिस करती हैं दैट हर मदर स्लीपिंग बिसाइड, उनकी जो माँ है लाल वह लेटी हुई है बिसाइड हर इन द कार, कार में लेटी हुई है बगल में। हर माउथ वाज ओपन, उनका जो मुख है वह बेटा खुला हुआ था। एंड हर फेस वाज पेल, उनका जो फेस था वह फीका भद्दा पड़ा हुआ था। एंड लाइफलेस, ऐसे लग रहा था जैसे उसमें जान ना हो। लाइक अ डेड बॉडी, किसकी तरह लग रहा था? जैसे कि कोई मृत शरीर पड़ा हुआ हो, उसकी भांति बेटा उनकी मां का चेहरा दिख रहा था। बात क्लियर है बेटा? तो यहां पर ये देखिए कमला दास जो है बेटा, ये अपनी मां का चेहरा जब देखती हैं, जो कि बेटा कोचीन से कहां जा रही है, एयरपोर्ट पर जा रही है बेटा, तो गाड़ी से थी, बगल में उनकी मां बैठी हुई थी, जो कि बेटा देख रही थी, उनका फेस उनका देख रही थी, और बेटा फेस बिल्कुल भद्दा, बिल्कुल डल, बिल्कुल लाइफलेस, एक डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। आगे चलते हैं लाल, तो आगे देखिए बेटा, आगे की एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है। एंड रियलाइज्ड विद द पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड अट, soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अब यहां पर क्या कह रहा था? पोएटेस वाज अलार्म्ड बाय द सडन रियलाइजेशन। पोएटेस जो कवित्री हैं, यहां पर उन्हें एक सोच आती है, अचानक से बेटा उत्पन्न होने वाला एक रियलाइजेशन जो उन्हें समझ में बात आती है, दैट द ओल्ड एज हैड क्रैप्ट अपॉन हर मदर, कि जो बुढ़ापा है, जो बेटा बुढ़ापा है, जो बेटा ओल्ड एज है, वो उनकी मां के ऊपर भी चढ़ गया है, आ गया है। इट वॉज अ रियलिटी, और यही सत्य है। सी फाउंड हार्ड टू एक्सेप्ट, और वह बड़ा मुश्किल से इसको एक्सेप्ट कर पा रही थी। टू टेक हर अटेंशन अवे फ्रॉम द डिस्टर्बिंग थॉट, जो बेटा कमला दास के दिमाग में ये परेशान करने वाले जो ये विचार आ रहे थे, इस विचार को बेटा अवॉइड कराने के लिए, हटाने के लिए दिमाग से वह क्या करती हैं, वह डिस्टर्बिंग थॉट को हटाने के लिए वह क्या करती हैं, अपने अटेंशन को बेटा हटाती हैं। शी लुक्ड आउटसाइड, इस अटेंशन को बेटा हटाने के लिए यह क्या करती हैं, बाहर देखती हैं, कार के बाहर देखने लगती हैं। बिकॉज, क्योंकि द कार वॉज मूविंग, क्योंकि जो कार है लाल वह चल रही है। द यंग ग्रीन ट्रीज अपीयर टू बी रनिंग, और जो ग्रीन यंग ट्रीज हैं, जो बेटा नए नए पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, वह बेटा सामने से अपीयर हो रहे, प्रकट से हो रहे हैं, टू बी रनिंग, भागते हुए आ रहे हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन, सामने की डायरेक्शन से। आप भी देखते हो जब गाड़ी से चलते हो, कार से चलते हो, तो यहां से जा रहे हैं तो सामने से एकदम अचानक से पेड़ सामने अपीयर से होते हैं, क्योंकि दूरी का ज्यादा दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है ऐसा लगता है पेड़ जो है वो प्रकट हो रहे हैं और वो भागते हुए अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, ऐसा ही लग रहा था। सी ऑल्सो सॉ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, उसने बेटा एक बच्चों का समूह भी देखा, ग्रुप भी देखा। किसने? कमला दास ने। चिल्ड्रन का रसिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बेटा अपने घरों से क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। किसके लिए? टू प्ले, बेटा खेलने के लिए। ऑल दिस प्रोबेबली रिमाइंडेड हर ऑफ हर चाइल्डहुड, यह शायद उसके अपने बचपने को याद दिला रही थी, यह शायद अपने बचपने को याद कर रही थी, जो उसका बचपन था उसको याद दिलाया जा रहा था। When her mother was यंग, जब उसकी मां क्या हुआ करती थी, यंग हुआ करती थी। द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज रिप्रेजेंटेड हाउ फास्ट टाइम हैड फ्लोन बाय, जो बेटा यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज है, यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब है बेटा जो नए नए पौधे जो बेटा भागते हुए आ रहे हैं, वह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाउ फास्ट टाइम हैड फ्लॉन बाय, की कितनी जल्दी जो समय है यह चला जाता है, उड़ जाता है। द चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेड यूथ, ये जो बच्चे हैं ये बेटा युवा को, यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विच वॉज फुल ऑफ लाइफ, जिन्हें पूरा जीवन भरा हुआ है। एंड एनर्जी, और पूरी एनर्जी से ये बच्चे भरे हुए हैं, जो बेटा यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोथ द यंग ट्रीज एंड द चिल्ड्रन, दोनों बेटा जो यंग ट्रीज हैं और लाल जो चिल्ड्रन हैं, एज चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेड अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द मदर। यह बेटा कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है द्वंद, ये विरोध के लिए आता है वर्ड, किसके लिए आता है? विरोध के लिए। तो यहां पे एक विरोधाभास है। विरोधाभास किसके बीच में? बच्चों के बीच में, और जो यंग ट्रीज है इनका विरोधाभास किसके खिलाफ है? उनकी मां के खिलाफ। किनकी मां के खिलाफ? कमला दास की मदर के खिलाफ। कैसा? क्योंकि ये एक दूसरे के विरोध में है, मतलब यहां पे जो दोनों यंग ट्रीज जो चिल्ड्रन है प्रेजेंटेड अ शार्प कॉन्ट्रास्ट, ये द्वंद है टू द मदर के लिए, सिटिंग बिसाइड हर, जो उनकी मां बगल में बैठी हुई है कमला दास के।
who was old, जो बूढ़ी हो चुकी हैं, and suffering from ill health, और बेटा सफर कर रही हैं किससे बेटा, बीमारी से। तो यह बेटा द्वंदात्मक है, एक तरफ तो बेटा बच्चे और ट्रीज जो कि फुल ऑफ एनर्जी लाइफ को डिनोट करा रहे हैं, और दूसरी तरफ इनकी माँ जो बेटा क्या है, बिल्कुल भी इल हेल्थ हैं और बेटा ओल्ड हैं, जो कि बेटा एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट है, द्वंद है। आगे पॉइंट पर चलते हैं लाल। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रीज हैं, पिक्चोरियल फॉर्म में ट्रीज जो प्रकट हो रहे हैं, यह बेटा दिखा रहे हैं, ठीक है, और जो बच्चे हैं ये यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे पहुंचे बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज लेट विंटर्स मून। क्या कह रहा है बेटा एक्सप्लेनेशन, द यंग चिल्ड्रन एंड द ट्रीज, जो बेटा यंग चिल्ड्रन थे और जो ट्रीज थे, वर एबल टू डाइवर्ट हर थॉट्स अवे। इस चीज ने बेटा कमला दास के जो थॉट्स थे उसको डाइवर्ट कर दिया, विचार जो उसकी मां को खोने का था वो उसको डाइवर्ट कर दिया थॉट को। व्हाट आफ्टर, लेकिन आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, एंड पासिंग थ्रू सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी चेक पास को क्रॉस करने के बाद, जहां पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है एयरपोर्ट पर, तो उसको बेटा क्या करने पर, चेक सिक्योरिटी पॉइंट पर गुजरने के बाद द पोएट अगेन लुक्ड एट हर मदर, पोएट दोबारा अपनी मां की तरफ देखती हैं, हु वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, जो बेटा खड़ी हुई थी बेटा क्या, कुछ यार्ड्स, कुछ ही दूरी पर, फ्रॉम हर, उन कमला दास से। हर मदर लुक्ड लाइफलेस, उनकी मां जो हैं वह बेटा कैसी दिख रही हैं, लाइफलेस दिख रही हैं, एंड डल दिख रही हैं, लाइक अ लेट विंटर्स मून। कैसा बेटा, किसकी भांति दिख रही हैं, लेट विंटर मून, मतलब विंटर मून का मतलब है सर्दियों में जो चांद होता है वो हमें पूरा नहीं दिखाई देता है। क्यों बेटा, धुंध के कारण, जो कोहरा फॉग होता है उसके कारण हमें चांद क्लियर नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही जो मां का फेस था बेटा, यह भी लाइफलेस और डल भद्दा दिख रहा था। विच can't be seen clearly, जिसको साफ से, जिसको नहीं देखा जा सकता, बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉग, किसके कारण बेटा, कोहरा और धुंध के कारण, जिस चंद्रमा को सही से नहीं देखा जा सकता। ऐसे ही इनकी जो मां है वो बुढ़ापे के कारण उनके अंदर जो लाइफलेस जो चीजें हैं, मतलब मृत सी लग रही हैं, तो वो चीजें वैसी ही प्रतीत हो रही हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो देखिए बेटा, वंस अगेन, एक बार दोबारा, सी वॉज पेन टू सी, उनमें दर्द था देखकर अपनी मां को, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में कमला दास को देखकर दर्द था, एज सी वॉज गोइंग अवे एंड लिविंग हर मदर, क्योंकि वह जा रही थी और अपनी मां को छोड़कर जा रही थी। हर ओल्ड फैमिलियर पेन, उनका जो पुराना पहचाना दर्द, किनका, कमला दास का, ओल्ड फैमिलियर पेन, हर चाइल्डहुड फियर, जो उनके बचपन का भय था, फियर था, दैट सी वुड लॉस हर मदर, कि अपनी मां को खो देंगे। ये जाना पहचाना जो डर था, ये दोबारा से इनके अंदर जाग जाता है, किनके अंदर, कमला दास के अंदर जाग जाता है। सडनली, अचानक, केम बैक टू हर, उनके पास वापस आया क्या, ये डर। सो सी ट्राइड टू हाइड हर इमोशंस बिहाइंड हर स्माइल। सो इसलिए वह बेटा क्या कर रही थी, अपने इमोशंस को बेटा छिपाने की कोशिश कर रही थी अपनी स्माइल देकर, ठीक है। कौन, कमला दास। सी डिड नॉट वांट टू रिवील हर फीलिंग्स, वह बेटा अपनी फीलिंग्स को रिवील कराना नहीं चाहती थी, बताना नहीं चाहती थी कि उन्हें कितना दर्द दुख है कमला दास को अपनी बूढ़ी मां के लिए। एंड बेड हर फेयरवेल, और उन्हें बेटा विदाई देती हैं विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ। सी गेव होप टू हर मदर, वह अपनी मां को एक आशा देती हैं, एंड हर सेल्फ, और खुद को, बाई सेइंग, ये कहकर, दैट दे वुड मीट अगेन, कि वह दोबारा मिलेंगे। एंड केप्ट ऑन स्माइलिंग, और मुस्कुराते रहे एक दूसरे को देखकर। यहां पर देखिए बेटा, कमला दास जो है उनको जो जाना पुराना दर्द जो है वो समझ में आया, क्योंकि बचपन में सोचती थी कि यदि अपने मां को खो देंगे तो वो डर उनके अंदर जो था, वो डर उन्हें फिर से समझ में आया कमला दास को अपनी मां को देखकर। लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को, बच्चा अपने जो है इमोशंस को छिपा लिया, इन इमोशंस को छिपा लिया, इन इमोशंस को अपने स्माइल के जरिए छिपा लिया, इन इमोशंस को नहीं जाहिर किया, इन फीलिंग्स को नहीं जाहिर किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी माँ भी क्या होंगी, बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, और अपनी माँ को बेटा वह फेयरवेल देती हैं, विदाई देती हैं, वेट करती हैं। और बेटा ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन थी,
ठीक है बेटा, ये क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। अभी हम पिक्चोरियल फॉर्म से एक बार इसको फिर रिकॉल कर जाएंगे पूरी चीजों को। इसके बाद बेटा हम चलते हैं अपने सेंट्रल आइडिया की तरफ, जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके एग्जाम में बेटा आएगा सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया पर बात करेंगे। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है बेटा इस पोएम जो है उसका बेटा सारांश क्या है, उसका पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है, उस पर बात करती है। द मदर एट 66, ये जो माँ है बेटा, जिस चैप्टर का जो नाम है बेटा क्या है, द मदर एट 66, ठीक है, ये जो नाम है बेटा इस चैप्टर का, इज अ पोएम, या पोएम है दैट एक्सप्लोर्स द पोएट्स फीलिंग ऑफ ग्रीफ। यहां पर यह पोएट की बेटा फीलिंग को बेटा बता रही है, और फीलिंग वो किसकी है बेटा, दुख की है, फियर, डर की, रिगार्डिंग हर एजिंग मदर, किसके लिए है बेटा, अपनी बूढ़ी मां के लिए है। द पोएम बिगिंस विद द पोएट ड्राइविंग फ्रॉम आवर होम। यहां पर जो बेटा ये पोएम है ये शुरू होती है बेटा पोएट के साथ, जो कि बेटा कवित्री जो है वह बेटा जो ड्राइव कर रही हैं अपने घर से एयरपोर्ट के लिए। अ जर्नी दैट ट्रिगर्स अ डीप सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। यह बेटा जो जर्नी थी, यात्रा थी, इनको बेटा इसमें डीप सेंस दिया, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण के लिए। सी ऑब्जर्व्स हर मदर, वह अपनी मदर को ऑब्जर्व करती हैं। हु इज डोजिंग बिसाइड हर, जो बेटा वाइन ले रही हैं उनके बगल में बैठकर। एंड स्ट्रक बाय हर फ्रेगाइल एंड अ लाइफलेस अपीयरेंस, और बेटा वह फंस गई हैं उनके बेटा इस अपीयरेंस, इस व्यक्तित्व से वह दिख रही थी, लाइफलेस अपीयरेंस जो उनका था उससे। दिस साइड ब्रिंग्स बैक टू द पोएट्स चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। यह जो दृश्य था बेटा, यह पोएटेस कवित्री को बेटा वापस लाता है, जो उनके बचपन का यह जो दर्द था, भय था खोने का अपनी मां का, वो वापस जग जाता है। टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ फ्रॉम दिस पेनफुल थॉट्स, अपने बेटा इन विचारों को बेटा जो न डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, इनको अवॉइड हटाने के लिए। सी लुक्स आउटसाइड, बाहर देखती हैं, कार की विंडो के बाहर देखती हैं। वेयर सी सीज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, जहां पर उन्हें एक बेटा द्वंद देखने को मिलता है अपनी मां के लिए, जिसमें बेटा यंग एनर्जेटिक ट्रीज, जो यंग एनर्जेटिक ट्रीज थे और जो चिल्ड्रन खेल रहे थे, वो कॉन्ट्रास्ट थे बेटा, द्वंद थे अपनी मां के लिए। अपॉन रीचिंग द एयरपोर्ट, पर पहुंचने के बाद द पोएटेस मस्ट से गुड बाय, पोएट ने बेटा क्या कहा, गुड बाय कहा। द पार्टिंग ग्लांस एट हर मदर्स पेल, बेटा एक नजर बेटा अपनी मां के बेटा चेहरे पर, उनका जो बेटा मुरझाया हुआ चेहरा उस पर देखा। एंड वीक फेस ब्रिंग्स बैक द सेम ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और यही बेटा जो कमजोर बेटा जो बेटा क्या था, वीक फेस, जो कमजोर यह चेहरा जो था, यह वापस उस डर को लाता है, जो जाना पहचाना जो डर था, जो बेटा दर्द था किसका, अपनी मां के लिए खोने का। डेस्पाइट द इंटरनल पेन, इस बेटा आंतरिक दर्द होने के बावजूद भी पोएटेस मैनेजेस टू कंसील हर ट्रू फीलिंग्स। यहां पर कवित्री जो है वह मैनेज कर पाई क्या, अपने अंदर छिपे हुए जो फीलिंग्स थी उनको छिपाने में, विद अ सिंपल स्माइल, और उस स्माइल से उस दर्द को छिपाया। होल्डिंग ऑन द होप, और एक आशा पकड़े हुई थी किसको, की ऑफ सीइंग हर मदर अगेन, कि अपनी मां से दोबारा मिलेंगी या दोबारा देखेंगी। द पोएम एंड्स विद अ सेंस ऑफ एम्बिग्यूटी, द स्माइल एक्ट्स एज बोथ अ मास्क फॉर हर सैडनेस एंड ग्लिमर ऑफ होप। यहां पर पोएम जो है यह खत्म होती है इस बात के साथ कि यहां पर जो बेटा दोनों लोग एक नकाब पहने हुए थे, एक मास्क, एक चेहरा ढके हुए थे। वो चेहरा किसी कपड़े से नहीं ढका था, वो चेहरा जो ढका हुआ था वो बेटा किससे ढका हुआ था, एक मास्क लगाए थे जिसमें जो सैडनेस है वो ना दिखे, वो मास्क लल्ला स्माइल का था, जो एक होप दे रहा था कि वह दोबारा मिलेंगे, जो एक किरण थी, एक आशा की किरण थी बेटा। किसकी किरण थी, एक आशा की किरण थी। वो आशा की किरण क्या थी, कि वे दोबारा मिलेंगे। यह दर्द जो था कि शायद पोएटेस के मन में यह दुख और दर्द था कि शायद बाद में वह अपनी मां से कभी ना मिल पाए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मां जो दिख रही थी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह दोबारा अपनी मां से मिल पाएंगी। और यह डर वह जब बचपन में थी वह सोचा करती थी कि कहीं अपनी मां को वह ना खो दें। यही दर्द उन्हें उस टाइम अपनी मां के बगल में बैठकर देखकर उनको यह महसूस हुआ, यह दर्द उनके लिए। तो यह बेटा एक ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी है जो ह्यूमन रिलेशनशिप की यहां पर पोएटेस ने उस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करी है। तो लाल चलते हैं बेटा अपनी बेटा, ये तो सेंट्रल आइडिया हो गया, ऊपर एक्सप्लेनेशन हो गया, पिक्चोरियल फॉर्म को भी हम कर चुके, एक बार और रिकॉल कराएंगे लास्ट में। लेकिन फिर चलते हैं अपने हम किसके पास, एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस के साथ। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं, और ध्यान रखना इनको गलत नहीं करना, गलत करते हो तो फिर आप समझ लो। राहें आपके सामने हैं, अब आपको निशाना आपको लगाना है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। कहते हैं कि राहों से ना पूछो राहगीर कहां तक जाएगा, तुम मंजिल से क्यों पूछ रहे हो।
गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो गया, बाद में सुनाते हैं, थोड़ा रिकॉल आ जाए। चलिए, रीड द एक्सट्रैक्ट, बढ़िया है ये लाइन, सभी सुनाऊंगा, है ना। रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो एंड आंसर, आपको इस एक्सट्रैक्ट का आंसर देना। अब एक चीज समझिए, इसको पढ़ लीजिए, अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे समझे तो इसको पढ़ने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एट विंटर्स मून, felt that old familiar ache, my childhood fears, but all I said was see you soon. Amma, all I did was smile and smile and smile. क्वेश्चन पूछा है लाल, What was the poetess childhood fear? इनका बचपन का डर क्या था? तो डर क्या था? अपनी मां को खोने का डर था। In her childhood the poet was इनसिक्योर, वो असहज महसूस करती थी अबाउट लॉसिंग हर मदर, अपनी मां को खोने के बारे में। जस्ट एज ऑल यंग चिल्ड्रन ऑफन आर, जैसे कि अक्सर जो यंग बच्चे होते हैं वो खो देते हैं अपने पेरेंट्स को, अपनी मां को, वैसे ये डर इन्हें भी बेटा लगता था। व्हाट वर द पोएटेस पार्टिंग वर्ड्स? पोएटेस के वर्ड्स क्या थे? द पोएटेस पार्टिंग वर्ड्स वर सी यू सून अम्मा। पोएट के बेटा जो कवियत्री थी जब वो जा रही थी उनका वर्ड्स क्या था? सी यू सून अम्मा, दोबारा मिलेंगे। विच आर सजेट्स ऑफ द होप दैट दे विल, और यह बेटा उन्हें एक आशा दे रही थी। क्या क्या आशा दे रही थी? कि वह दोबारा मिलेंगे। ठीक है बेटा, वह दोबारा मिलेंगे, यह आशा उन्हें मिल रही थी। आगे क्या लिखा है? विच इज द पोएटिक, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दीज लाइन्स? इन लाइन्स में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? तो बेटा द पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द दिस सिमिली, सिमिली यूज हुई है वेयर द मदर्स डल लाइफलेस फेस इज कंपेयर टू लेट मून विंटर। अब देखिए सिमिली जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है बेटा। तो यहां पर हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। एक आपसे पूछा जाएगा सिमिली क्या होता है? सिमिली उसको बोलते हैं जहां पर बेटा क्या आ जाए? लाइक, सो और एज आ जाए। क्या आ जाए? लाइक, सो, एज आ जाए, जिसमें कंपैरिजन हो रही हो, तुलना हो रही हो, तो बेटा वो क्या होता है? सिमिली होता है। तो आई लुक्ड अगेन एट हर एज, देखो एज वर्ड आया, एज अ लेट विंटर मून, जहां पर ये वर्ड आते हैं वो सिमिली कहलाता है, एज, सो, लाइक वाले। ठीक है, तो ये बेटा सिमिली है। क्या है बेटा? सिमिली। आपके लेवल पे सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ये आपसे पूछे जाते हैं। एक वीडियो लेकर आऊंगा इनको, बहुत अच्छे से इनको करा दूंगा, है ना। आगे चलते हैं बेटा। तो पोएटिक डिवाइस ये हो गया, सिमिली है। व्हाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल? पोएट स्माइल एंड स्माइल क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो अपने दर्द को छिपा रहे थे। द पोएटेस स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, बेटा ये कंटिन्यूअसली स्माइल कर रहे थे बिकॉज शी वाज ट्राइंग टू हाइड हर रियल फीलिंग्स, क्योंकि वो कोशिश कर रही थी अपनी वास्तविक फीलिंग्स को छिपाने की, क्योंकि अगर वो फीलिंग्स मां के सामने जाहिर होंगी तो मां को भी बहुत ज्यादा दुख होगा। शी फियर्ड दैट फैक्ट, और उन्हें इस फैक्ट से डर था दैट शी माइट नॉट सी हर मदर अगेन, की शायद वो अपनी मां को अब दोबारा ना देख सके। विच लेफ्ट हर ऑलमोस्ट इन टीयर, जिस चीज ने, जिस थॉट ने लगभग उनकी आंखों में आंसू ला दिए थे। बेटा आगे क्या कह रहा है? अगली एक्सप्लेनेशन बेटा देखिए, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट यंग मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग, ये सब दिया हुआ है बेटा। एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हाट थॉट डिड द पोएट ड्राइव अवे फ्रॉम हर माइंड? क्या थॉट बेटा, क्या विचार पोएट के दिमाग में आए थे जब वो जा रहे थे? तो विचार अपनी मां को खोने का आया था। ड्रॉप अवे द पेनफुल थॉट ऑफ द डिस्ट्रेसिंग रियलिटी दैट हर मदर वाज गेटिंग ओल्ड, उनकी मां बूढ़ी हो रही है, एंड शी माइट डाई एनी टाइम, और शायद वो किसी भी समय उन्हें छोड़ सकती हैं, छोड़ के जा सकती हैं। अगला, व्हाट हर सी, उन्होंने क्या देखा? व्हेन शी लुक्ड आउट ऑफ द कार, जब उन्होंने कार के बाहर देखा तो उन्होंने क्या पाया? तो व्हेन शी लुक्ड आउट ऑफ द कार, जब उन्होंने कार के बाहर देखा लाल, शी सा यंग ट्रीज ऑन द रोड साइड, उन्होंने बेटा यंग ट्रीज देखे रोड साइड पर, विच अपीयर टू बी मूविंग, जो बेटा प्रकट हो रहे थे, चलते हुए आ रहे थे सामने से। सी ऑल्सो सा ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, उन्होंने बेटा क्या देखे? बच्चों का समूह देखा। मैरीली रसिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले, जो बेटा बहुत ज्यादा आनंदित होकर घर से आ रहे थे खेलने के लिए। तो बेटा ये इसके थॉट्स थे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए बेटा इससे बाहर होगा नहीं, पोएट्री का अगर इससे चैप्टर से कुछ भी पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। हाउ डू यू नो दैट द जॉयफुल सीन डिड नॉट हेल्प हर ड्राइव अवे द पेनफुल थॉट? आप कैसे जानते हैं कि जॉयफुल सीन जो था उसने बेटा इसकी हेल्प नहीं करी इस पेनफुल थॉट को उनके माइंड से निकालने के लिए? एज पोएट पास थ्रू सिक्योरिटी चेक, क्योंकि जैसे ही वह सिक्योरिटी चेक पर पहुंची और हैपेंड टू लुक हर मदर, और उन्होंने अपनी मां को देखा, शी वाज अगेन हॉन्टेड बाय द सेम फियर, तो बेटा उन्हें दोबारा से वही डर सताया। क्या डर था? अपनी मां को खोने का। दिस शोज दैट, यह बताता है चीज दैट द जॉयफुल सीन अर्लियर डिड नॉट हेल्प ड्राइव अवे, जो उन्होंने आनंदित सीन देखे थे कार के बाहर
पेड़ों का आना, बच्चों का खेलना, इस चीज ने उन्हें उनके हेल्प नहीं करी कि वह थॉट्स को डाइवर्ट कर पाए। आगे व्हाट आर द मैरी चिल्ड्रन सिंबॉलिक ऑफ, बच्चे किसका प्रतीक हो रहे थे, जो आनंदित बच्चे आ रहे थे, सिंबॉलिक ऑफ द एक्सुबरेंस ऑफ यूथ, यूथ की एनर्जी को बेटा बता रहे थे। द एनर्जेटिक एंड द लिवली चिल्ड्रन प्रेजेंटेड अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ द पोइट्स मदर, एक द्वंद्वात्मक रूप से चीजें थी बेटा पोइट की मां के लिए। हु हैज ग्रोन ओल्ड एंड पेल, जो बेटा क्या हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी और मुरझा चुकी थी बेटा। वही वाला क्वेश्चन है, सिमिलरिटी टाइप। आगे देखिए, व्हाट डू द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई, द स्प्रिंटिंग ट्रीज क्या बता रहे थे बेटा, जो पेड़ आ रहे थे सामने से, वह बता रहे थे कि कितना बेटा जल्दी ये समय गुजर जाता है, ठीक है, इस टाइम के बारे में बता रहे थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट देयर होम्स सिंबॉलिक, ये तो हो ही गया, अभी इसको किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा। व्हाई डज द पोएट मेक यूज ऑफ इमेजेस यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन, बेटा पोएट ने इसको क्यों यूज किया इस इमेजेस को, तो पोएट मेक्स यूज दीज इमेजेस टू एम्फसाइज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ओल्ड एज एंड यूथ, एक कॉन्ट्रास्ट को दर्शाया, एक यूथ के कॉन्ट्रास्ट को, और बेटा किसको बेटा, ओल्ड एज को और यूथ के बीच में जो द्वंद्व था उसको दर्शाया। हु लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज, यंग ट्रीज के को हु लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज, द पोएट कमला दास, किसने देखा था यंग ट्रीज को, पोएट कमला दास ने, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इनको आप कर सकते हैं। इसको बेटा मैं उसमें डाल दूंगा, वही क्वेश्चन रिपीटेड होगा ये वाले, ठीक है। अगला आते हैं एक्सट्रैक्ट बेटा 3 पर। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस असन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स टू रियलाइज विद अ पेन शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो पोएट बेटा ड्राइविंग कर रहे थे, कहां के लिए, पोएटेस कवित्री कहां ड्राइव कर रही थी, कोचीन एयरपोर्ट से जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से, ठीक है। Why was her mother's face looking like that of corpse, उनकी माँ का फेस क्यों बेटा एक डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। Her mother face lost its all glow and color, उनकी माँ के चेहरे का बेटा जो रंग था वो उड़ चुका था, जो ग्लो जो चमक थी वो जा चुकी थी। It was nearly lifeless, ऐसा लग रहा था जैसे लाइफलेस, उसमें जीवन ना हो। This is why, यही कारण है वह बेटा कैसी दिख रही थी, मृत सी दिख रही थी उनका चेहरा, ठीक है। आगे लिखा हुआ बेटा, what did the पोएट नोटिसेस अबाउट हर मदर, पोएट ने क्या नोटिस किया, यही नोटिस किया था वही जो अभी ऊपर बात हुई थी कि उनकी माँ जो है स्लीपिंग उनके बगल में सो रही थी और उनका जो माउथ था वो ओपन तक खुला हुआ था, सोते हुए भी। हर फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ कॉप्स, उनका चेहरा जो था वो मृत दिख रहा था। उन्हें अचानक रियलाइज होता है क्या, हैड बिकम वेरी ओल्ड, क्योंकि माँ जो है वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है। यही पेनफुल व्हाई वाज, एक क्वेश्चन और है बेटा ये, व्हाई वाज द रियलाइजेशन पेन, कि यह पेन क्या था, रियलाइजेशन पेन क्या था जो उन्हें रियलाइज हुआ। तो रियलाइजेशन दैट हर मदर ग्राउंड वेरी ओल्ड वाज पेनफुल बिकॉज इट ब्रॉट विद द डिस्ट्रेसिंग थॉट शी वाज आल्सो नियरिंग हर डेथ, एक डिस्ट्रेसिंग उन्हें परेशान करने वाला थॉट था कि उनकी माँ जो है वह मृत्यु के समान, मृत्यु के पास आ चुकी हैं। whose cruel hands would separate the poet from her mother, और उनके जो ये हैंड्स जो बेटा क्रूअल हैंड्स उनको अलग करेंगे, ये निर्दयी जो हाथ हैं वह उनसे उनको अलग कर देंगे अपनी मां से, ठीक है। आगे बेटा शायद ये लास्ट एक्सट्रैक्ट होगा बेटा, एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, वही क्वेश्चन देख रहे हो, एक सारे में थॉट्स वही आ रहे हैं बेटा सभी में। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा तो ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट बता दो कि माय मदर एट 66, कमला दास पोएटेस हैं। पोएट रियलाइज क्या होता है और उन्हें क्या फील हो, वही रियलाइज होता है कि उनकी माँ जो है बूढ़ी हो चुकी है और वह क्या हो रही है, मृत्यु के पास है, और डर था अपनी माँ को खोने का, वही जाना पहचाना दर्द था। वही क्वेश्चन बेटा देख रहे हो, घूम रहे हैं बस वही क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं इस वन शॉट को लीजिए, आपके बेटा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये गारंटी है। हूबहू क्वेश्चन छपे हुए आपके एग्जाम में मिलेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। What did she do then? उन्होंने तब क्या किया? The poet at once turned her face away from harsh reality and looked out of the, मतलब इस रियलिटी से बचने के लिए, इस परेशान करने वाले थॉट से बचने के लिए कमला दास जो थी कार के बाहर देखती हैं। क्या नोटिस किया वर्ल्ड में, आउटसाइड में? तो बेटा पोएट सॉ ग्रीन ट्री स्प्रिंटिंग बाई, पेड़ देखे थे बेटा। सी ऑल्सो सॉ ग्रुप ऑफ, बच्चों का ग्रुप देखा था। एंथुजियास्टिक एंड वर नियर मेयरली कमिंग, मतलब वो एनर्जी से, उत्साह से भरे हुए लोग थे, बच्चे और पेड़ बेटा, ठीक है।
ये लास्ट है, ओके। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर्स बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। वही बात है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर नाउ टुवर्ड द पोइट, बचपन का डर क्या था और इस चीज ने उनको परेशान क्यों कर दिया अब। तो एज अ चाइल्ड पोइटेस वाज इनसिक्योर, ये क्वेश्चन अभी ऊपर वैसे ही पढ़ा था हमने बेटा, क्यों असहज महसूस कर रही थी अपनी माँ को खोने का, और यही डर उन्हें अब सता रहा था बेटा दोबारा से कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, अब उनकी माँ जो है वो क्या हो जाएंगी, मृत हो जाएंगी। व्हाट डू द पोइटेस पार्टिंग वर्ड सजेस्ट, ये बेटा रिपीटेड हो गया, अभी जस्ट इसको हमने पढ़ा था, ठीक है। आप देख लेना, मैं इस पीपीटी को बेटा क्या कर दूंगा, उसमें डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट, उसको सर्च करिए। व्हाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल, वह क्यों स्माइल स्माइल कर रही थी बेटा, क्यों कर रही थी, क्योंकि वह अपने जो दर्द था, इमोशंस थे, उसको छिपाना चाहती थी। क्यों, क्योंकि वह इमोशंस अगर अपनी मां के सामने कर दे वो भी क्या हो जाती, परेशान हो जाती। वही चीज लिखी था, पोएट स्माइल्ड एंड स्माइल्ड ओनली बिकॉज शी वांटेड टू हाइड हर इमोशंस या फियर्स फ्रॉम हर मदर, अपनी मां से छिपाना चाहती थी। शी वाज रिएश्योरिंग, वह उन्हें दोबारा भरोसा दिला रही थी खुद को कि क्या, और अपनी मां को कि वह क्या मिलेंगी, दोबारा मिलेगी। एक्सप्लेन दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, पुराना दर्द क्या था, इसको एक्सप्लेन करिए। अपनी मां से अलग होने का जो पुराना दर्द था, जो बचपन में उन्हें आता था, वही दर्द उन्हें दोबारा से क्या हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो वो वाली आपको लाइन सुना रहा था मैं, वो सुन लीजिए कि तुम राहों से क्यों पूछ रहे हो रागीर कहां तक जाएगा, राहों से क्यों पूछ रहे हो रागीर कहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्यों पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, खींच धनु की डोर साध निशाना अपनी मंजिल को, ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा, कि तीर कहां तक जाएगा। तो बेटा आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, रिजल्ट बाद में, लेकिन उसके लिए अभी आपको निशाना जो है वो वन शॉट है, उस पर आपको आना है। और ये पूरा जो चैप्टर है वन शॉट में, हर चैप्टर आपके बेटा लिटरेचर का कराया जाएगा। इस चैनल को बेटा आप शेयर करिए और आज इस चैनल को अपने स्टेटस पे लगाइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए और मेहनत करने का मन करता है। तो बेटा आगे चलते हैं, लास्ट अपने थॉट्स पर आते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू। यहां पर आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और आज ये चैनल आप सभी लोग अपने स्टेटस पे लगाइए और उस पे लिखिए सब्सक्राइब एंड शेयर, जिससे हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।